हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज फिर से आप लोग का स्वागत है बाबू रैंकर रिसर्च में। नहीं, और हम लोग फिर से अब इमेज फॉर्मेशन करेंगे दोनों मिरर के लिए, या कनकेव हो या आपका कन्वेक्स हो। राइट, तो अलग अलग प्लेस पर राइट ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हम देखेंगे कि उसका इमेज कैसा बनेगा, यानी इमेज उसका रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा। राइट, इरेक्ट बनेगा कि इन्वर्टेड बनेगा, उसका क्या रेंज होंगे। राइट, तो वो सब अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाबू कनकेव मिरर के लिए। राइट, कंसेप्ट ऑफ इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, द फर्स्ट वन कनकेव मिरर, यानी फॉर कनकेव मिरर। राइट, तो जैसे पहले समझ लीजिए बाबू, देखिए हमारे पास कनकेव मिरर है, इसका ये पोल हो गया। राइट, और इसको कंप्लीट करेंगे तो यहाँ जो सेंटर मिलेगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करने वाला इमेजिनरी लाइन क्या हो जाता है बाबू? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच नहीं, मिड पॉइंट क्या कहलाता है बाबू? तो हमारा फोकस कहलाता है। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखेंगे? तो आंसर है हमारे केस में, हमारे सिलेबस में ऑब्जेक्ट को केवल रिफ्लेक्टिंग साइड में रखना है। राइट, तो रिफ्लेक्टिंग साइड ये है, रिफ्लेक्टिंग साइड यानी रियल साइड। तो ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, तो इसी के फ्रंट पे रखना है हमको कहीं पर भी। तो इसके फ्रंट पर रखेंगे तो हो सकता है ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे हो। इन्फिनिटी पे हो मीन्स फार डिस्टेंस पे हो, बहुत अधिक दूरी पर हो, इसके प्रेजेंस से फिजिकली वो बहुत दूर हो। राइट, तो वैसे डिस्टेंस को हम लोग इन्फिनिटी बोलेंगे। राइट, तो एक तो केस वो हो गया। दूसरा केस क्या हो गया बाबू? सेकेंड केस। तो सेकेंड केस ये है कि इन्फिनिटी और सी के बीच कहीं पर भी हो सकता है, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच कहीं पर भी हो, जिसको हम लोग बियॉन्ड सी के नाम से जानेंगे। तो ये दूसरा केस हो गया। राइट, थर्ड केस, अगर ऑब्जेक्ट हमारा सी पर ही हो। राइट, फोर्थ प्लेस सी और एफ के बीच कहीं पर भी हो। फिफ्थ केस नहीं, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर बाबू? एफ पर हो। और सिक्स केस एफ और पी के बीच कहीं पर भी हो। तो ये जो सिक्स केस है, चाहे इन्फिनिटी का केस हो या बियॉन्ड सी का केस हो या सी पर ही रहे, सी और एफ के बीच रहे, एफ पर रहे, एफ और पी के बीच कहीं पर भी रहे ऑब्जेक्ट। राइट, तो उसका इमेज कैसा फॉर्म होगा, यानी इमेज का हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि जो इमेज फॉर्म होगा अलग अलग पोजीशन पे, अलग अलग लोकेशन पे, किसी रेंज में। राइट, वो रियल होगा कि वर्चुअल होगा, इन्वर्टेड होगा कि इरेक्ट होगा। राइट, ठीक है बाबू, स्मॉलर हो जा कि लार्जर होगा, कि पॉइंट साइज होगा कि सेम साइज होगा, यानी उसका साइज का कंपैरिजन हम लोग करेंगे। राइट, और लोकेशन का कंपैरिजन करेंगे। राइट, और नेचर का कंपैरिजन करेंगे। नेचर का कंपैरिजन मींस रियल है या इन्वर्टेड है। राइट, रियल, इन्वर्टेड और इरेक्ट। रियल को ही हम लोग इन्वर्टेड बोलते हैं। राइट, और इरेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? वर्चुअल। राइट, तो ये सब को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला केस इसका हम लोग लेते हैं, वेन
ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ये फर्स्ट केस हमने कंसीडर किया, राइट। तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे हो, राइट, तो उसे आने वाली लाइट रेंज पैरेलल होती है, राइट। बहुत दूर से आने वाली रे क्या होती है बाबू, पैरेलल हो जाती है। तो हो सकता है वो पैरेलल रे हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो, और हो सकता है वो पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं हो, राइट। तो इसके फर्स्ट केस में हम देख रहे हैं कब, जब हमारा रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो कैसा इमेज बनेगा। तो जैसे ये कि ये रे आ रहा है बाबू इनफाइनाइट से, यानी पैरेलल रे आ रहा है, राइट। एक ये भी रे आएगा, पैरेलल आएगा, राइट। यहाँ से भी ये रे आएंगे, पैरेलल आएंगे, और यहाँ से भी ये रे आएगा, पैरेलल आएगा, राइट। तो ये इनफाइनाइट से आ रहा है, किसी ऐसे सोर्स का ये लाइट है जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, राइट। तो उससे लाइट रे आ रहा है, इसलिए ये सब पैरेलल होगा, राइट। और ये अपने पैरेलल होने के साथ साथ ये प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है, तो इनका रिफ्लेक्शन होगा इस रिफ्लेक्टिंग साइड से, राइट। तो यहाँ जब रिफ्लेक्शन होगा तो हम देखते हैं बाबू रूल नंबर फर्स्ट है हमारा कि कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास करेगा। तो इसको फोकस से पास करा दीजिए, ये रिफ्लेक्टेड रे, राइट। ये क्या था बाबू, इंसिडेंट रे, ये भी क्या है, इंसिडेंट रे, ये भी इंसिडेंट रे और ये भी इंसिडेंट रे, राइट। तो ये इंसिडेंट रे, ये इसका रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, ये भी हमारा इंसिडेंट रे पैरेलल है, तो ये भी रिफ्लेक्ट करेगा तो फोकस से पास करेगा, तो ये भी हमारा रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर। ये इंसिडेंट रे बाबू, ये भी रिफ्लेक्ट करेगा तो फोकस से पास करेगा, राइट। तो ये इसका रिफ्लेक्टेड रे। फिर ये भी अगर पास करेगा तो फोकस से पास करेगा, तो ये भी इसका रिफ्लेक्टेड रे हो गया, राइट, क्लियर। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमको रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, राइट। तो कोई भी दो रिफ्लेक्टेड रे, जैसे ये और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे देखिए यहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, तो इमेज का फॉर्मेशन यहीं पर होगा। अब कोई कहेगा कि नहीं सर यहाँ भी तो रे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आंसर है श्योर कर रहा है, लेकिन यहाँ इंटरसेक्शन हमारा देखिए इंसिडेंट रे का है और रिफ्लेक्टेड रे का है, तो ये इमेज नहीं देगा, राइट। हमको इमेज का फॉर्मेशन कौन देता है, रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट, और ऑब्जेक्ट कौन देता है बाबू, तो इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट, राइट। जबकि यहाँ पर ये देखो एक इंसिडेंट है और ये एक रिफ्लेक्टेड है, इसलिए ये इमेज नहीं है, ये इमेज है, क्योंकि यहाँ ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट है, या ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट है, या ये दोनों, या इसका इसका, या इसका इसका, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा इमेज बना। इस इमेज को हम लोग कमेंट कर सकते हैं, राइट। तो देखिए ये जो इंटरसेक्शन है रिफ्लेक्टेड रे का, ये एक्चुअल इंटरसेक्शन है, तो कहीं पर भी अगर रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन एक्चुअल इंटरसेक्शन हो तो वहां पर इमेज हमारा एक्चुअल बनेगा, यानी रियल बनेगा, क्लियर। तो यहाँ बनने वाला, यहाँ फॉर्म होने वाला इमेज हमारा रियल बनेगा, राइट। और एक ही पॉइंट पर ये सब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी इसका साइज अगर देखेंगे तो ये पॉइंट साइज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बाबू, पॉइंट साइज, राइट। तो रियल होंगे, पॉइंट साइज होंगे, राइट। तो पॉइंट साइज को ही हम लोग हाईली डिमिनिश्ड के नाम से भी जानते हैं, हाईली डिमिनिश्ड कहिए या पॉइंट साइज कहिए। और कहीं पर भी अगर ऑब्जेक्ट हमारा रियल रहे तो इन्वर्टेड रहता है, इसीलिए इसका नेचर कैसा हो जाएगा बाबू, इन्वर्टेड भी हो जाएगा, रियल भी हो जाएगा और इन्वर्टेड भी हो जाएगा, क्लियर। और इसका लोकेशन क्या है, तो लोकेशन ये
फोकस पर फॉर्म हो रहा है, राइट। तो ऑब्जेक्ट जब हमारा इन्फिनिटी है यानी ऑब्जेक्ट का रेंज बहुत दूर है, तो ऑब्जेक्ट देखिए ऑब्जेक्ट का लोकेशन क्या है, इन्फिनिटी है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे इधर इस केस में। नहीं, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे हो तो इमेज का क्या क्या हुआ, तो इमेज एनालिसिस हम कर रहे हैं, सबसे पहला एनालिसिस हमको मिला, राइट। इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा बाबू, फोकस पे, नहीं। तो इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। सेकेंड पॉइंट हमको मिला बाबू, राइट। किसका साइज कैसा है बाबू, पॉइंट साइज। साइज हो गया पॉइंट साइज, पॉइंट साइज या इसी को हाईली डिमिनिश्ड भी बोलते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, राइट, क्लियर। और इसका नेचर क्या हो गया, नेचर, नेचर मीन्स रियल, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, क्या है। तो आंसर है ये रियल भी है, और कहीं पर भी अगर कोई इमेज रियल रहता है तो वो इन्वर्टेड भी रहता है, इसलिए इसको बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। इसका यूज क्या, यूज, राइट। तो देखिए बहुत सारे लाइट रे आकर के एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, और हम लोग जानते हैं कि लाइट के पास नहीं हीट एनर्जी भी होता है, राइट, हीट के फॉर्म में, राइट, नहीं। तो हीट एनर्जी होता है, जैसे कोई भी लाइट रे किसी सरफेस से टकराता है तो उसके पास जो भी एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। तो इसके पास हीट एनर्जी है, क्लियर। और ये एक जगह कलेक्ट, एक पॉइंट पर कलेक्ट हो रहा है, तो बहुत सारे हीट एक पॉइंट पर कलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ कोई हम अगर कंटेनर रख दें या कोई डिवाइस रख दें जिसको हीट की जरूरत है, तो उसको यहाँ से हीट मिल जाएगा, राइट। यानी इस सिचुएशन का यूज हम लोग हीटिंग पर्पस में करेंगे, जैसे सोलर फर्नेस हो गया, सोलर कुकर हो गया। तो कहीं पर भी अगर हीटिंग पर्पस में यूज करना है हमको कनकेव मिरर का, तो हमको लाइट का सोर्स इन्फिनिटी पर रखना पड़ेगा, ताकि उसका इंटरसेक्शन यानी इमेज का फॉर्मेशन हमारा फोकस पे हो। और फोकस पे जैसे हम कोई कंटेनर को रख देंगे, जैसे सोलर कंटेनर हो गया हमारा, सोलर हीटर नहीं, सोलर फर्नेस हो गया, तो उसको यहाँ पर रखेंगे तो उसमें हीट एनर्जी मिलेगी और वो हीट हो जाएगा और हमारा खाना पक के तैयार हो जाएगा, क्लियर, ठीक है बाबू। तो इसीलिए इसका यूज हम लोग हीटिंग पर्पस में करते हैं, हीटिंग पर्पस, राइट। हीटिंग पर्पस जैसे सोलर कुकर, सोलर फर्नेस, राइट। और इसका लोकेशन क्या आया, नहीं। तो देखिए फॉर्म्ड एट फोकस पे है, तो इसको हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड वे में यहाँ पर लोकेशन भी लिख देंगे, लोकेशन यानी लोकेशन कहाँ, एट फोकस, क्लियर। तो ये किस केस की बात हो रही है बाबू, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे हो, नहीं, तो उसे आने वाली लाइट रे पैरेलल होगी, लेकिन वो पैरेलल लाइट रे हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है, तो ये सब आया है, राइट। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं हो तो क्या होगा हम देखेंगे इसको, क्या करेंगे बाबू, देखिए
चलिए ये पोल हो गया, और इसको कंपीट करने वाला ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया बाबू, राइट। इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, और इनका मिड पॉइंट क्या कहलाएगा बाबू? फोकस कहलाएगा, राइट। अब इस बार लाइट रे हमारा इन्फिनिट से आ रहा है, यानी पैरेलल आ रहा है, लेकिन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो कुछ इस तरीका से है, मान लीजिए सपोज इस तरीके से, राइट। क्लियर? कुछ इस तरीके से। तो इनका इमेज कैसे फॉर्म होगा, कैसे बनाएंगे इस इमेज को, राइट? कैसे बनेंगे? तो आंसर ये है कि यहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कीजिए। नहीं तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बनाइएगा, तो ये इसके लिए रिफ्लेक्शन के लिए यहाँ पर नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जितना एंगल ये, उतना ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट भी होगा, राइट। उतना ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो गया। एक ये रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर? इसको भी आप क्या कर दीजिए बाबू, रिफ्लेक्ट करा दीजिए इसको। तो इसके लिए भी हमको नॉर्मल ड्रॉ करना चाहिए, यानी ये नॉर्मल, इसके लिए तो जितना एंगल ये, उतना ही एंगल से ये इस तरीके से नहीं रिफ्लेक्ट करेगा, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो दोनों का इंटरसेक्शन देखिए यहाँ पर हो रहा है, राइट। क्लियर? तो ये इंटरसेक्शन यहाँ पर हो रहा है, दो ही रे हमारा काफी है, दो से अधिक रे का भी हम लोग डिसीजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, लेकिन दो रे काफी है हमारे लिए। जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये यहाँ से गुजर रहा है, यहाँ फोकस से नहीं गुजर रहा है, ये वाला लाइट रे इंसिडेंट रे फोकस ऊपर है और नीचे से गुजर रहा है, तो यहाँ भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फेनोमेना फ्लो करेगा। यानी इसको गुजारिएगा तो ये वाला जितना एंगल है उतना ही एंगल से ये रिटर्न होगा, देखिए ये, तो ये रिफ्लेक्टेड रे। इसका भी अगर कराइएगा तो यहाँ भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से नॉर्मल सबसे पहले हमको ड्रॉ करना चाहिए, तो ये नॉर्मल हो गया। तो जितना एंगल ये, उतना ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट भी करेगा, तो देखिए ये। तो जितने रिफ्लेक्टेड रे हैं सबका इंटरसेक्शन पॉइंट हमको यहाँ पर मिला, और ये पॉइंट कहाँ पर है, राइट। तो आंसर है कि फोकस से पास करने वाला जो प्लेन होता है उसको फोकल प्लेन बोलते हैं। तो ये पॉइंट देखिए उसी फोकल प्लेन पर लाई कर रहा है, क्लियर? तो ये फोकल प्लेन पर है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल रहेगा तो वो फोकस पर बनेगा। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं रहेगा तो फोकल प्लेन पर बनेगा। और अभी भी ये देखिए क्या है, पॉइंट साइज है, राइट। और एक्चुअल है कि वर्चुअल इंटरसेक्शन है, तो आंसर है एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है। तो इसलिए इमेज हमारा रियल हो जाएगा, रियल हो जाएगा तो इन्वर्ट हो जाएगा। देखिए देखिए अप से आ रहा था, ऊपर से आ रहा था हमारा इमेज पैरेलल, और इमेज का फॉर्मेशन नीचे बना, यानी इन्वर्ट हो गया, उल्टा हो गया है। इसीलिए यहाँ पर हम बोले कि जब भी रियल रहेगा तो वो इन्वर्ट करेगा, जैसे यहाँ इन्वर्ट कर रहा है, राइट। तो इसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इमेज का एनालिसिस। इमेज सबसे पहला क्या देखा बाबू, इसका लोकेशन। लोकेशन क्या है, एट फोकल प्लेन, फोकस नहीं, एट फोकल प्लेन, फोकल प्लेन, राइट। सेकेंड इसका साइज। तो साइज क्या है, तो यहां भी देखिए पॉइंट साइज के जैसा है,
तो पॉइंट साइज कहिए या हाईली डिमिनिश्ड कहिए, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड, राइट। द थर्ड वन नेचर, नेचर अभी हमने डिस्कस किया, नेचर क्या है बाबू, तो रियल है, रियल है तो इन्वर्टेड भी हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और इसका यूज नहीं, तो अभी भी देखिए एक पॉइंट पर ही ये कलेक्ट हो रहा है सब हीट एनर्जी, राइट, लाइट एनर्जी हीट एनर्जी हीट के फॉर्म में यहाँ पर एक पॉइंट पर कलेक्ट हो जाएगा, इसीलिए इसका यूज हम लोग हीटिंग पर्पस में करेंगे। हीटिंग पर्पस, राइट, जैसे सोलर कुकर हो गया या सोलर फर्नेस हो गया, सोलर फर्नेस, राइट, सोलर फर्नेस। तो दोनों केस में देखिएगा तो सब कुछ सेम है, यूज भी सेम है, नेचर भी सेम है, साइज भी सेम है, देखिए यहाँ साइज भी सेम मिलेगा आपको, साइज पॉइंट साइज, वहां भी पॉइंट साइज, लेकिन लोकेशन देखिएगा तो लोकेशन में चेंज हो रहा है, इसका लोकेशन फोकल प्लेन है, इसका लोकेशन फोकस है, तो फोकस भी फोकल प्लेन ही होता है, राइट, लेकिन वो प्रिंसिपल एक्सिस का पॉइंट होता है, राइट, क्योंकि फोकल प्लेन हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर गुजरता है, तो ये पॉइंट भी फोकल प्लेन पे आएगा, लेकिन चूंकि फोकस को हम लोग ज्यादा वैल्यू देते हैं कैलकुलेशन पर्पस में, इसीलिए यहाँ पर फोकस लिख दिया गया है, क्लियर। तो बस इतना ही का डिफरेंस है, ये फोकस क्यों होता है, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकस, पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं तो फोकल प्लेन, बस इतना ही का अंतर, बाकी सब सेम। चलिए अब ऑब्जेक्ट को हम लोग चेंज करते हैं, अब इसका लोकेशन का रेंज देंगे, नहीं, बिटवीन एफ एंड सी, क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी एंड सी, यानी इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, जिसको बियॉन्ड सी के नाम से भी हम जानते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को हम लोग इस सिंबल से इंडिकेट करते हैं, एंड सी, राइट, ठीक है, तो ये जो है बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, इसके बदले में हम लोग क्या बोल सकते हैं, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, राइट, तो ये वाला केस है हमारे पास, यानी ऑब्जेक्ट का रेंज क्या है बाबू, बियॉन्ड सी, तो इमेज का रेंज क्या होगा, यानी इमेज के लोकेशन का रेंज क्या होगा, ऑब्जेक्ट के लोकेशन क्या है बाबू, रेंज बियॉन्ड सी, तो यहाँ हमने क्या कर लिया, एक कनके मिरर ड्रॉ कर लिया, और ये क्या हो गया बाबू, इसका सेंट्रल पॉइंट पी हो गया, और इसका यहाँ पर देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर सी हो गया, और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, और इनका मिड पॉइंट यहाँ पर कहीं एफ हो गया, क्लियर। अब ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी है, तो
कहीं पर भी बियॉन्ड सी, जैसे यहाँ पर रख दीजिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट, क्लियर। तो ये जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ये बहुत सारे पॉइंट का कॉम्बिनेशन है। तो हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर वाला टॉप जो पॉइंट है उसका इमेज फॉर्म कर लेते हैं, और उसका जो इमेज बनेगा उसके नीचे वाले पॉइंट का भी उसके इमेज के नीचे बनेगा इमेज, राइट। तो इस तरीका से बारी बारी से हम लोग ड्रॉ करते जाएंगे, यानी एक पॉइंट सबसे पहले ऊपर वाला का हम लोग क्या करेंगे, इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखिए रियल ऑब्जेक्ट है, जैसे ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा तो इसको यहाँ से अगर लाइट रे चलेगा बाबू तो हर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, ये 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 नहीं, क्योंकि ये पॉइंट हमको इधर रहेंगे तो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ से लाइट चला होगा। इस साइड रहेंगे तभी दिखाई देगा, इसका मतलब यहाँ से लाइट चला होगा। नीचे रहेंगे तभी दिखाई देगा, इसका मतलब इधर से लाइट चला होगा। यानी सब डायरेक्शन में चला होगा, तभी तो सब डायरेक्शन से इसको देख सकते हैं, राइट। उसी तरीका से ये जो टॉप पॉइंट है इससे भी सब डायरेक्शन में लाइट रे इमिट होगा, चलेगा, राइट। लेकिन हमको सब डायरेक्शन की लाइट नहीं चाहिए, हमको केवल वैसा डायरेक्शन की लाइट चाहिए जो हमारे रूल्स को फॉलो करता है। और हमारे पास 4 ही रूल है, नहीं, या तो कौन कौन रूल बाबू, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फर्स्ट रूल है, फोकस से पास करने वाली ये भी रूल हम जानते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाली वो रूल जानते हैं, पोल पर इंसिडेंट होने वाली वो भी रूल जानते हैं हम लोग। तो इसी 4 रे का हम लोग यूज करके इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, राइट। क्योंकि हमको इमेज के फॉर्मेशन के लिए केवल 2 रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, और हमारे पास 4 रिफ्लेक्टेड रे बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास 4 रूल्स है, राइट। तो उसमें ये अलग अलग डायरेक्शन में जाए उससे हमको मतलब नहीं है, हमने उसको कंसीडर किया जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि ऐसा भी लाइट रे चलेगी। तो इंसिडेंट हुई, राइट। तो ये इंसिडेंट रे इस फोकस से पास करेगी, ये रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी। नहीं, दूसरा क्या कर सकते हैं बाबू, फोकस से भी पास करा सकते हैं, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। ये देखिए ये फोकस से पास कर रही है, ये इंसिडेंट रे, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे, राइट, क्लियर। उसी तरीका से हम यहाँ क्या बोलते हैं बाबू, 2 ही रूल काफी है, आपका मर्जी आप सी से भी पास करा सकते हैं, आपका मर्जी आप पी से भी पास करा सकते हैं। जैसे देखिए थर्ड रूल हमने अप्लाई किया, सी से पास कराइए, तो सी से जब पास कराएंगे तो ये इसी से इस तरीका से इंसिडेंट हो रहा है, ये इंसिडेंट रे, तो इसी पाथ पर तो ये रिफ्लेक्ट भी होगा, तो यही हमारा रिफ्लेक्टेड रे होगा। आपका मर्जी आप यहाँ भी पास करा सकते हैं, ठीक है, कम से कम 2 पास कराना है ताकि दोनों का इंटरसेक्शन हो सके। आप पूरा लो लगाना चाहिए लगा दीजिए, वो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा, राइट। जैसे हम लगाना यहाँ पर सिखा रहे हैं, जैसे अब पी से इसको हम लोग अगर पास कराएं तो पी पर इसको इंसिडेंट कराइए, तो जितना एंगल है उतना ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट भी होगा, तो देखिए उतना ही एंगल से रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्टेड रे। तो चारों का चारों रिफ्लेक्टेड रे एक ही पॉइंट पर यहाँ पर देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पॉइंट का पॉइंट इमेज बना, उसके पॉइंट उससे नीचे वाला जो पॉइंट है इससे नीचे बनेगा, यानी सब बनते बनते कहाँ तक चल जाएगा बाबू, प्रिंसिपल एक्सिस तक, तो इस तरीके से आएगा। तो ये टॉप था और ये बॉटम है, यानी ये ए वाला इमेज है तो इसको ए डैश बना दिए, और ये बी वाला इमेज है इसको बी डैश बना दिए, राइट। तो हम क्या देखे बाबू, ए बी, नहीं, इसका डायरेक्शन ए से बी अपवर्ड की है और उसके इमेज का डायरेक्शन ए डैश से बी डैश डाउनवर्ड की है, तो ये इन्वर्ट हो गया। और ये सब एक्चुअल इंटरसेक्शन है, एक्चुअल इंटरसेक्शन है मीन्स रियल इमेज है, और रियल इमेज है तो
अभी अभी बोले इन्वर्टेड होता है, और यहाँ हमको ये इन्वर्टेड दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि ए से बी अपवर्ड है, ए डैश से बी डैश उसका इमेज डाउनवर्ड है, इन्वर्टेड है, उल्टा है, राइट। तो रियल है तो इन्वर्टेड है। और क्या है बाबू, तो देखिएगा कि इसका जो साइज है, इसके साइज से इसका साइज छोटा है, साइज में छोटा है, स्मॉलर इन साइज, राइट, जिसको हम लोग डिमिनिश्ड भी बोलते हैं। क्लियर। और क्या रहे बाबू, तो हमारा ऑब्जेक्ट का जो लोकेशन है यानी रेंज है, यो बियॉन्ड सी, इधर कहीं पर भी सी के बियॉन्ड, यानी इन्फिनिटी और सी के बीच कहीं पर भी इसका रेंज हो सकता है ऑब्जेक्ट का। तो इमेज कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच कहीं पर भी, यानी इमेज का जो रेंज है, इमेज के लोकेशन का जो रेंज है वो सी और एफ के बीच, राइट। तो इसका एनालिसिस हमने कर लिया, इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे बाबू, नोट डाउन कर लेंगे। फर्स्ट, लोकेशन, लोकेशन, इमेज का लोकेशन क्या है बाबू, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, यही इसका रेंज कहलाएगा, एक पार्टिकुलर प्लेस नहीं है, ये रेंज है, राइट, ठीक है। डिस्टेंस है यहाँ पर, और डिस्टेंस में कहीं पर भी हो सकता है, तो इसको रेंज बोलेंगे, तो ये लोकेशन का रेंज हो गया। सेकेंड, साइज, साइज कैसा है बाबू, तो साइज हमारा देखिए ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, इमेज का साइज हमारा स्मॉलर है ऑब्जेक्ट से, आई स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट को हम लोग डिमिनिश्ड बोलते हैं, या तो आप बोलिए स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, या आप डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं, डिमिनिश्ड। और क्या मिला हमको बाबू, तो इमेज हमारा एक्चुअल इंटरसेक्शन से मिला है, यानी रियल मिला है और इन्वर्टेड मिला है, तो नेचर इसका हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। तो जहां पर देखिए ऑब्जेक्ट अगर बड़ा हो लेकिन उसका छोटा यूज हमको करना है, तो वहाँ ही इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली में ऐसा यूज हमको पॉसिबल नहीं, कोई बड़ा चीज़ हमको दिखाई दे रहा है तो उसका छोटा क्यों करेंगे हम, राइट। तो इसीलिए प्रैक्टिकली इसका कोई उतना यूज नहीं है। क्लियर, ठीक है बाबू। तो इसलिए इसको यूजलेस हम लोग लिख सकते हैं। यूज क्या हो गया, नो यूज। कोई कहे नहीं सर हम इसका यूज करेंगे ही, तो कीजिए। तो कन्वर्जिंग रे में इसका यानी कोई भी बीम है जो कन्वर्ज कर रहा है तो उसमें यूज हो सकता है, राइट। लेकिन वैसा इस्तेमाल किया नहीं जाता, उसका पर्पस ही नहीं है, कन्वर्ज भी करेंगे तो एक पॉइंट पर वो थोड़े फोकस कर रहे हैं, राइट। इसीलिए लिखते हैं हम लोग नो यूज, नहीं, क्योंकि छोटा तो बना दिया, कन्वर्ज तो किया, लेकिन ये पूरे लाइन पर पूरे एरिया पर कर रहा है, राइट, एक पॉइंट पर कंसिडर नहीं है ये, इसीलिए इसको नो यूज लिखेंगे। अब थर्ड वाला सिचुएशन क्या बाबू, ऑब्जेक्ट का लोकेशन क्या रहेगा, एट सी, तो उस समय इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे। When object is at C मीन्स ये हमारे पास मिरर हो गया, ये पोल हो गया, ये C हो गया, ये C और P के बीच का नहीं इमेजिनरी लाइन जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, प्रिंसिपल एक्सिस, और इसके मिड पॉइंट को फोकस बोलेंगे, राइट।
और ऑब्जेक्ट इस बार हमारा सी पर ही है। ए हो गया, ए बी हो गया, राइट। तो यहाँ से लाइट रे चलेगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो फोकस से पास होगा। बहुत सारे लाइट रे चलेंगे, लेकिन हमने वो चूज किया जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, राइट। ये रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर। और दूसरा फोकस से भी आप पास करा दीजिए या पोल से ही पास करा दीजिए, कहीं से ही पास करा सकते हैं, हम पोल वाले ले लिए। तो जितना एंगल ये बनाएगा उतना ही से रिफ्लेक्ट भी करेगा, तो उतना ही से हमने क्या कर दिया, वो रिफ्लेक्ट करा दिया, तो ये रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर। तो दो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, राइट। तो इस पॉइंट का इमेज यहाँ बना, उसके नीचे वाले का इसके नीचे, सब इसी तरीका से कहाँ तक चल जाएगा बाबू, यहाँ तक प्रिंसिपल एक्सिस तक टच कर जाएगा, यानी ये वाला हमारे पास इमेज बनेगा, राइट। तो ये बी का यहाँ बी डैश बना और ए का यहाँ पर ए डैश बना, राइट। तो यहाँ भी देखिए रियल इंटरसेक्शन से सब इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, क्लियर। ये देखिए रियल इंटरसेक्शन हो रहा है तो इन्वर्टेड होना चाहिए, तो इन्वर्टेड है भी, देखिए ए से बी की ओर, ये हमारा ए डैश से बी डैश की ओर, इन्वर्टेड है। साइज में देखिएगा तो इक्वल साइज, जितना साइज है उतना ही साइज है, इक्वल साइज। लोकेशन देखिएगा तो ऑब्जेक्ट हमारा सी पर है, तो इमेज भी हमारा कहाँ है, सी पर ही है। नहीं, साइज सेम हो गया, इक्वल हो गया, एट सी ऑब्जेक्ट एट सी इमेज, राइट। तो इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, तो जहां भी हमको इन्वर्ट करना हो, राइट, ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेशन को यानी इमेज के फॉर्म में, तो वहां पर इसका यूज हम लोग करते हैं। जैसे प्रोजेक्टर लैंप हो गया, तो उसके पीछे हम लोग नहीं इमेज को इन्वर्ट करना चाहते हैं सेम साइज के इमेज को, तो वहां पर इसका यूज किया जाता है, राइट। तो प्रोजेक्टर जो लैंप है उसके बिहाइंड में हम लोग इसी मिरर का रिफ्लेक्टर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ताकि ऑब्जेक्ट जो है उसका इन्वर्टेड इमेज वो रिफ्लेक्टर बनाए प्रोजेक्टर लैंप में, राइट, क्लियर। और जब इन्वर्टेड बनाएगा तो लैंप क्या करेगा बाबू, उसको फिर से नहीं हमको वो आ, एक बार और इन्वर्ट करके वो क्या दे देगा बाबू, एक बार और इन्वर्ट करके हमको सीधा बना देता है और वो हमको स्क्रीन पर दिखाई देता है प्रोजेक्टर का, राइट। तो इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग प्रोजेक्टर में लैंप के पीछे बिहाइंड लैंप रिफ्लेक्टर के रूप में करते हैं। तो ये इमेज का एनालिसिस हो गया। फर्स्ट पॉइंट लोकेशन, एट सी। सेकेंड पॉइंट साइज, नहीं सेम साइज, सेम साइज। थर्ड पॉइंट नेचर, नेचर इसका रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। फोर्थ पॉइंट यूज, तो इसका यूज हो गया हमारा कहाँ पर बाबू, नहीं एज रिफ्लेक्टर मिरर बिहाइंड प्रोजेक्टर लैंप, एज रिफ्लेक्टर मिरर बिहाइंड प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर लैंप, राइट। अब फोर्थ पोजीशन पर हम लाएंगे,
यानी अब ऑब्जेक्ट हमारा सी और एफ के बीच कहीं पर भी रहेगा, यानी ऑब्जेक्ट का उस समय रेंज रहेगा सी और एफ के बीच में। तो इमेज का रेंज क्या होना चाहिए वो हम लोग देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। केस नंबर 4। when object is placed, या लाइज भी आप लिख सकते हैं, बिटवीन सी एंड एफ, राइट। ये पोल हो गया बाबू, और यहाँ पर इस तरीके से हमारा सी हो जाएगा। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, और इसका ये मिड पॉइंट हो जाएगा फोकस, और ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच कहीं पर भी है, जैसे ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, राइट। तो अपने रूल के अकॉर्डिंग रे को चूज करेंगे, जैसे एक रे हमने ले लिया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो फोकस से पास करेगा, राइट, ये रिफ्लेक्टेड रे। फिर दूसरा क्या ले लिया बाबू, पी से, पी पर इंसिडेंट कराइए, तो जितना एंगल ये उतना ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट भी होगा, तो उतना ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट करा दीजिए, ये कि ये रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर देखिए इंटरसेक्ट किया है, नहीं ये टॉप पॉइंट का इमेज यहाँ बना, तो इसे पहले वाले पॉइंट का इमेज इसके पहले बनेगा, इस तरीके से बनते बनते कहाँ तक आ जाएगा बाबू, इसका इमेज यहीं पर बन जाएगा, तो ये बी डैश हो गया, ये ए डैश हो गया, राइट। तो ऑब्जेक्ट का लोकेशन का रेंज सी और एफ के बीच में है, तो इमेज जो बना है उसका लोकेशन का रेंज देखिए बियॉन्ड सी है, यानी इन्फिनिटी और सी के बीच में है, बियॉन्ड सी उसका रेंज, क्लियर। और देखिए बाबू, तो और क्या हमको देख रहे हैं कि ये सब जो इमेज बना वो रियल इंटरसेक्शन से बना, तो इन्वर्टेड भी होना चाहिए, देखिए इन्वर्टेड है भी, ए से बी अप है तो उसका ए डैश से बी डैश डाउन है, इन्वर्टेड भी है। साइज में देखिएगा तो ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज लार्जर है, राइट। तो लार्ज होने के कारण यानी इमेज का साइज बड़ा हो जाएगा, एरिया बड़ा हो जाएगा, नहीं यानी रे फैल करके आएगा, स्प्रीड करके आएगा, इसलिए इसका यूज हम लोग जहां भी रे को स्प्रीड कराना है वहां करते हैं, जैसे फ्लड लाइट्स हो गया, जैसे क्रिकेट होता है, क्रिकेट का मैच है, तो हर पोल पर देखिएगा कुछ कुछ बल्ब डे नाइट मैच में लगे रहते हैं, राइट, नहीं तो वहां से जो लाइट रे निकलेगा वो पैरेलल नहीं निकलेगा, पूरे फैल करके निकलेगा, है समझ में। तो जब फैल करके निकलेगा नहीं, उस लाइट को हम लोग फ्लड लाइट बोलते हैं, तो उसमें से रे फैल करके यानी स्प्रीड करके पूरे निकलेगा, ताकि पूरे एरिया को, फील्ड का जो एरिया है, पूरे फील्ड का जो स्टेडियम का वॉल्यूम है उसको कवर कर सके, यानी स्प्रेड करना है, तो वहां पर इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। हम लोग सोर्स को यानी बल्ब को क्या करते हैं बाबू, उसमें जो छोटा सा बल्ब लगा रहता है वो उसके सी और एफ के बीच में ग्लो करा देते हैं, अब वो जल रहा है यहाँ, तो उसे लाइट रे जाएगा, इस पर टकराएगा, उसमें रिफ्लेक्टर लगा रहता है, कनकेव मिरर, राइट, और उससे लाइट रे स्प्रीड होगा, क्लियर, स्प्रीड होगा, ग्राउंड पर पड़ेगा, ग्राउंड पर पड़ेगा तो पूरे ग्राउंड को वो लाइटेड कर देगा और आसानी से मैच खेल सकते हैं हम लोग, तो इसका यूज हम लोग फ्लड लाइट में करते हैं, तो इसको लिख लेंगे। इमेज का एनालिसिस, फर्स्ट एनालिसिस क्या हो गया,
तो इमेज कहाँ आया बाबू, लोकेशन। तो लोकेशन का जो रेंज है बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड सी, या आपका मर्जी इसको कह सकते हैं बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, राइट। इसका साइज, साइज, तो साइज देखिए ये बड़ा है, ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज बड़ा है, तो बड़े को हम बोलते हैं इनलार्ज, राइट। तो इनलार्ज्ड हो गया ये, या इसी को बोल सकते हैं कि नहीं, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। साइज में क्या हो जाएगा बाबू, लार्जर, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, या इसी को हम लोग इनलार्ज्ड बोलते हैं, इनलार्ज्ड, राइट। इसका नेचर, तो नेचर हमारा रियल और इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। फोर्थ, यूज, इसका यूज कहाँ होता है बाबू, फ्लड लाइट में, फ्लड लाइट, राइट। अब हम क्या करेंगे बाबू, फिफ्थ पोजीशन लेंगे, यानी ऑब्जेक्ट अब हम शिफ्ट करेंगे फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट फोकस पे रहेगा तो उसका इमेज कैसा बनेगा उसका हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। When object is at infinity, ऑब्जेक्ट कहाँ है बाबू, सॉरी फोकस, ऑब्जेक्ट कहाँ है बाबू, फोकस पे, तो ये हमारा मिरर हो गया, ये क्या हो गया बाबू, पोल हो गया, राइट। और इसको कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर सी हो गया, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और इन दोनों के मिड पॉइंट ये फोकस हो गया, राइट। और ऑब्जेक्ट हमारा यहीं पर है, इसी फोकस पे है, ये बी, ये पैरेलल चला नहीं, तो ये कहाँ से आएगा बाबू, फोकस से पास करेगा, ये रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर। थोड़ा सा यहाँ से बेंट हो गया है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। फिर क्या कीजिए बाबू, पोल से पास करा दीजिए, नहीं तो ये इस तरीका से जितना एंगल यहाँ पर सबटेंड किया था, जितना एंगल यहाँ पर आई है उतना ही एंगल आर से ये आएगा, राइट। ये ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, राइट। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे देखिएगा तो ये पैरेलल है, और पैरेलल रे या पैरेलल लाइन माना जाता है कि वो इनफाइनाइट पर यानी बहुत फार डिस्टेंस पर कहीं इंटरसेक्ट करेंगे या कर सकते हैं, राइट। इसीलिए इसका इंटरसेक्शन पॉइंट इनफाइनाइट हो जाएगा, बहुत फार डिस्टेंस हो जाएगा। इसीलिए जब इनफाइनाइट होगा तो इसका इमेज भी कहाँ बनेगा बाबू, इनफाइनाइट पे, क्योंकि दोनों
रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन इनफाइनाइट पॉइंट है, तो इमेज फॉर्मेशन भी इनफाइनाइट होगा। क्लियर? और इनफाइनाइट होगा तो बहुत लार्ज होगा, क्योंकि जैसे जैसे इसको आगे बढ़ाइएगा इसका साइज बहुत बड़ा होते चला जाएगा। देखिए यहाँ कम है, यहाँ इंटरसेक्ट करता तो, लेकिन ये साइज हमारा बढ़ रहा है, इनफाइनाइट पर जाकर के कहीं इधर इंटरसेक्ट करेगा, इसीलिए इसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। यानी यहाँ पर हाईली इनलार्ज कह सकते हैं इसके साइज को, राइट। ये कहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो? इन्फिनिटी पे। तो इसको इस तरीका से हम डॉटेड बना देते हैं, डॉटेड मीन्स इनफाइनाइट पे जाके इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ लिख भी सकते हैं इंटरसेक्ट एट इन्फिनिटी, इंटरसेक्ट एट इन्फिनिटी। देखिए, तो ये रिमेम्बरिंग के लिए लिख दिए या अच्छा दिखने के लिए लिख दिए, ऐसे ही इन्फिनिटी पर इंटरसेक्ट करेगा। एक्चुअल रे है तो इसलिए रियल इमेज बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, राइट। इसका यूज कहाँ है? नहीं, तो देखिए ये लाइट रे पैरेलल जा रहा है, बहुत दूर तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसीलिए इसका यूज हम लोग हेडलाइट में करते हैं, कार, बस, ट्रक के हेडलाइट, मोटरसाइकिल के हेडलाइट में, ताकि उससे जो लाइट निकले वो बहुत दूर तक जाए, पैरेलल जाए, ज्यादा स्पीड नहीं हो, पैरेलल जाने, बहुत दूर तक जाना चाहिए, राइट। तो ये कैसे पॉसिबल होगा बाबू? तो हम क्या करते हैं बाबू कि जो हेडलाइट है उसमें एक इस तरीका से कनकेव रिफ्लेक्टर लगाते हैं, और उसका जो फोकस है वहीं पर बल्ब को रख देते हैं, तो बल्ब से लाइट जाएगा, इससे टकराएगा, टकरा करके वो कहाँ तक चला जाएगा? देखिए, तो इनफाइनाइट तक चला जाएगा। और आसपास में जो स्प्रेड होता है, तो यहाँ से जो लाइट चलाई है तो टकराने वाला तो इनफाइनाइट जाएगा, लेकिन जो इधर जा रहा है वो तो थोड़ा थोड़ा फैल करके जाएगा, इसीलिए आसपास में भी, हमारे पास में भी थोड़ा स्प्रेड हो जाता है, और बहुत दूर तक इसके कारण हमको दिखाई देता है। इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग हेडलाइट में कर सकते हैं, सर्च लाइट में कर सकते हैं। नहीं, जैसे आतंकवादी आ गया और नाइट को हमको उसको दिखना है, सर्च करना है, तो वहाँ भी बहुत दूर दूर तक, फार डिस्टेंस तक हमको लाइट चाहिए जाने के लिए, तो वहाँ भी इसी मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग उसको सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, राइट। कभी कभी टर्च में भी इसका इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि टच में भी हमको ज़्यादा दूर तक फोकस चाहिए लाइट का, तो इसका लोकेशन क्या हो गया बाबू? नहीं, तो लोकेशन हो गया एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे बन रहा है इमेज, एट इन्फिनिटी, राइट। साइज क्या हो गया? नहीं, तो हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज्ड। नेचर क्या हो गया? तो आंसर है इसका नेचर हमारा रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। इसका यूज क्या हो गया? तो यूज हेडलाइट्स या सर्च लाइट, सर्च लाइट। क्लियर? अब लास्ट केस, जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ शिफ्ट करेंगे बाबू? फोकस और पोल के बीच कहीं पर भी हो, तो कैसा बनेगा उसको हम लोग देखिए। when object is placed between F and P,
यानी ऑब्जेक्ट का रेंज क्या है बाबू? फोकस एंड पुल। ये हमारा कनकेव मिरर है, ये पोल हो गया। कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर सी हो जाएगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इनका मिड पॉइंट क्या कहलाएगा बाबू? फोकस हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिए हमने, तो ये ए और ये क्या हो जाएगा? बी। राइट, ये पैरेलल लाइट रे चला। क्लियर? तो ये फोकस होकर के पास करेगा, तो ये इस तरीके से ये आएगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ये रिफ्लेक्टेड रे। नहीं, लेकिन बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को ये क्रॉस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ऐसा चलता तो कैसा उसका पाथ होता, उस पाथ को हम दिखा सकते हैं इमेजनरी में, यानी डॉटेड में। तो हम डॉटेड दिखा रहे हैं, ऐसा पाथ उसका होता। राइट, ये ऑब्जेक्ट का यहाँ नहीं रहता, तो इस तरीके से ये गुजरता हमारा। क्लियर? दूसरा क्या, आप पी से भी दिखा सकते हैं। क्लियर? तो पी से भी दिखा दीजिए, सी से भी दिखा सकते हैं, एफ से भी दिखा सकते हैं, कहीं से भी। तो हमने पी से यहाँ पर दिखाया, तो जितना एंगल ही है उतना ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट भी होगा। तो ये देखिए रिफ्लेक्टेड रे, जितना वो उतना ही, जितना आई उतना ही आर। क्लियर? तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे को देखिएगा, जैसे जैसे आगे बढ़िएगा तो ये स्प्रेड करेगा, फैलेगा। राइट, एक मिनट कॉल आ गया। हाँ अपना भैया, ठीक ठीक आ गए। तो इसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे बाबू। राइट, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स आ गया, वर्क आ गया, मेरे भाई जी बाहर से आ रहे हैं तो उनको रिसीव करने जाना है। इसको कन्वेक्स लेंस जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे, अभी केवल इसको लिखाएंगे अभी या चलिए डिस्कस कर देते हैं। देखिए ये दोनों स्पीड करेगा इधर, राइट, तो इधर इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो किधर इंटरसेक्ट करेगा? तो इसको पीछे बढ़ाएंगे तो इंटरसेक्ट करता हुआ नजर आएगा, लेकिन पीछे तो ये लाइट जा नहीं सकता। तो इसीलिए इमेजिन करना है, इमेजिन करना है कि ऐसा होता तो यहाँ पर कट करता। तो इमेजिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, डॉटेड लाइन देखते हैं। राइट, तो यहाँ बनेगा, तो इसके नीचे वाला का इसके नीचे बनेगा, यानी इस तरीके से इमेज बनेगा। तो ये देखिए ए बी, ये बी का यहाँ पर इमेज, तो ए का यहाँ पर इमेज। राइट, तो हम क्या देखे बाबू, इमेज जो बना वो बिहाइंड द मिरर बना, और ये इमेजिनेशन किया है, एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है, वर्चुअल इंटरसेक्शन है, इसीलिए इमेज वर्चुअल बनेगा और ये साइज में बड़ा भी बनेगा। राइट, ठीक है, इसका नेचर इरेक्ट हो गया, सीधा है, इरेक्ट है और वर्चुअल है। इसका यूज कहाँ हम लोग करेंगे बाबू? तो इसका यूज हम लोग कहीं भी साइज बड़ा करना हो, जहाँ स्क्रीन की जरूरत नहीं हो, वर्चुअल में केवल देखना हो, वहां पर करते हैं। जैसे सेविंग मिरर हो गया हमारा, तो सेविंग मिरर में हम अपने ही इमेज को नहीं बड़ा करके देखते हैं, ताकि कहाँ पर क्या छूटा हुआ है वो हमको पता चल जाए। या मेकअप में हम लोग करते हैं, नहीं, जैसे मान लीजिए हमको HD में बनाना है कोई वीडियो और मेकअप कर रहे हैं और कहीं छूट गया, तो जो वाल पर प्रोजेक्ट होता है सिनेमा हॉल में जाइएगा फिल्म देखने HD में, तो बहुत बड़े स्क्रीन होता है, तो छोटा सा भी पॉइंट अगर छूटेगा कहीं पर भी, फेस पर भी, तो बहुत बड़ा हमको वो दिखाई देगा, धब्बा के जैसा दिखाई देगा, तो HD क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो थोड़ा सा भी नहीं छूटे उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बाबू, इसी कंसेप्ट का यूज करते हैं, ताकि जो हमारा थोड़ा छूट रहा है, कहीं पर भी कोई मिस्टेक हो गया मेकअप में, तो हमको बड़ा दिखाई दे, हमको पता चल जाए, उसको हम फिर से क्लीन कर लें। तो सेविंग में और मेकअप में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर एनालिसिस कर देते हैं इमेज।
फर्स्ट हमारा लोकेशन, बिहाइंड द मिरर। सेकेंड साइज, नहीं, लार्जर देन ऑब्जेक्ट यानी इनलार्ज्ड। थर्ड नेचर, नेचर हो गया, क्या हो गया बाबू हमारे पास, तो इसका नेचर हो गया हमारा, देखिए इरेक्ट और वर्चुअल, इरेक्ट एंड वर्चुअल। और इसका यूज क्या हो गया, तो इसका यूज हम लोग करते हैं शेविंग में या मेकअप में, मेकअप, राइट। इसके अगले लेक्चर में हम लोग कन्वेक्स मिरर का फॉर्मेशन देखेंगे, इमेज में नहीं, इमेज का फॉर्मेशन कन्वेक्स मिरर में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद। नहीं, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, बाय बाय।